अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू द चैनल। नाज़रीन, एक अहम डेवलपमेंट है, एक अहम खबर है, वो ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ गवाह तहरीक इंसाफ के अंदर से, यानी कि इमरान का अपना करीबी साथी वादा मुआफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हो गया है। और वो जो इंकशाफ जो उसने किए हैं वो बड़े ही जो है वो ख़तरनाक किस्म के हैं कि कप्तान हमारा अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए किस कदर गिर सकता है, शायद ही किसी ने सोचा होगा। और जो दूसरी खबर है उसका इंकशाफ किया है जावेद चौधरी ने अपने बीराग के अंदर। वो अपने बीराग के अंदर कहते हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा, ये जो तीनों हैं, इनको पहले कहा गया जब इन्होंने बताया कि हम जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे, इनकी यकीनदहानी के ऊपर इनकी जो है वो ज़मानत हुई और फिर जब ज़मानत के बाद ये मुकर गए तो फिर से इन्हें जेल में डाला गया। असल मामला क्या है, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। होगी आपसे गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए से पहुँचती रहे। नाज़रीन, मामला ये है कि इमरान खान के जो करीबी साथी हैं, ज़ाहिर है जो करीबी साथी होते हैं वो किसी भी इंसान से ज़्यादा वो उसका उन्हें पता होता है, उनके राज़ों से भी ये आगाह होते हैं। और यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ के अपना एक करीबी जो इमरान का दोस्त था, या आप कह सकते हैं किसी वक्त इमरान के काफ़ी करीब हुआ करता था, वो शख्स जिसे फैज़ल हसन चौहान कहते हैं, जिसने गुज़िश्ता रोज़ ही पार्टी छोड़ी और एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गुस्सा भी अपना निकाला, भड़ास भी निकाली, लेकिन कुछ बातें ऐसी कह गए कि जिसके ऊपर से फैज़ल हसन चौहान भी अब यू टर्न नहीं ले सकते और वो इसके ऊपर वादा मुआफ़ जो है वो गवाह बन सकते हैं। और वो उन्होंने जो कुछ बाकी तो लंबी चौड़ी उनकी खैर वो गिले शिकवे वो तो हर कोई सियासतदान करता ही जब पार्टी छोड़ता है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए, कुछ ऐसी बातों की तस्दीक कर दी कि जो मेरे ख्याल में इस वक्त इदारे ढूंढ रहे हैं, जिसकी तस्दीक इदारों को चाहिए थी और वो फैज़ल हसन चौहान ने कर दी है। अगर शॉर्ट में आपको बताऊं तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये जो रैलियां वगैरह निकाली गई थी, हमारी जूम के ऊपर मीटिंग होती थी, मतलब कोई भी रैलियां थी उससे पहले हमारी जूम के ऊपर मीटिंग होती थी और जूम के ऊपर जो मीटिंग होती थी 6 से 7 लोग होते थे। इमरान खान हमें कहते थे कि आपने जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाना है। कैसे हमें वहाँ पे प्रैक्टिस दी जाती है, हमें बताया जाता है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो हम यानी कि कुछ तर्जुमान थे जो कि लोगों को आगे जाके मोटिवेट करते थे। यहाँ पे 6, 7, 8 की टीम थी जिसको इमरान खान मोटिवेट करते थे जूम मीटिंग के ऊपर कि आपने फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारे के ख़िलाफ़ कैसे बोलना है, आपने खौफ के बुत जो है वो तोड़ देने। देखा ना कैसे खौफ के बुत टूटे हैं। आज इमरान खान के दाएँ बाएँ कोई आपको नहीं मिल रहा, ऐसे खौफ के बुत टूट रहे हैं कि जनाबे वाला इमरान खान साहब तनहा हो गए हैं। उन्हें इस फिक्र के अंदर वो लाक हो गए हैं, यार ये गए किधर, मेरी पार्टी जो है आधी तो भाग गई, आधी भागने के चक्करों के अंदर है, मेरी पॉपुलैरिटी कहाँ से कहाँ चली गई। वो इदारे के पीछे लगे रहे और इमरान के अपने साथी इधर से जो है वो दूसरी तरफ से निकल गए और अब इमरानी जो गुब्बारा था उसके अंदर से हवा भी निकल गई है। तो जूम मीटिंग के अंदर ये लोगों को मोटिवेट करते थे कि आपने कैसे आगे वर्कर्स को उकसाना है, कैसे आपने फ़ौज के खिलाफ बयानियाँ बनाना है, कैसे आपने सोशल मीडिया के ऊपर उन्हें गद्दार करार देना है। तो ये वहाँ पे जाके उन्हें जूम मीटिंग के अंदर डिसाइड होता था। हर दूसरे तीसरे जूम के ऊपर जो वो कप्तान जो है वो मीटिंग करते थे। और यही वजह है कि सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पर भी आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के लोगों का एक ही बयानिया होता था, उस बयानिया को वो बड़े ज़ोर शोर के साथ आगे बढ़ाते थे। उसकी बेसिक वजह भी यही थी कि कप्तान इन चीज़ों की खुद निगरानी करता था। आप इस चीज़ को माइंड के अंदर रखिएगा कि जो एक्टिविटीज़ नौजवान तहरीक इंसाफ के कर रहे थे वो सारी की सारी निगरानी उसकी कप्तान खुद कर रहा था। और जो कुछ फिर हुआ आगे 9 मई को, उसके बारे से भी आगे बात करते हैं। फिर जी इन्होंने कहा कि यकम मई की जो रैलियाँ निकाली गई, असल में तहरीक इंसाफ ने वो बहुत सी रैलियाँ निकाली हैं। यकम मई की जो इन्होंने रैली निकाली है तो फैज़ल हसन चौहान कहते हैं कि ये प्रैक्टिस रैली थी। इसके अंदर हमें कहा गया था कि कैसे आपने फ़ौजी इमारतों की तरफ, फ़ौजी जो दफातर हैं उनकी तरफ आपने कैसे जाना है, मतलब उनके ऊपर कैसे चढ़ाई करनी है। तो वहाँ पे हमें प्रैक्टिस दी गई, हमें रोड मैप दिया गया, यानी कि कैसे आपने करना है। मुकम्मल जो चीज़ें थी, जितने भी क्वेश्चन थे उनके हवाले से हमें आगाह किया गया कि कैसे आपने फ़ौजी दफातर जो है उनके ऊपर चढ़ाई कैसे करनी है, उनकी तरफ कैसे आपने जाना है। और यही कुछ होता था रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कि आपने कैसे जो है वो इमारतों के ऊपर हमला करना है, आपने कैसे सड़कों के ऊपर निकलना है और कैसे आपने फ़ौजी तनसीबात, फ़ौजी अमलाक जो हैं या फिर फ़ौजी जो दफातर हैं उनकी तरफ आपने आगे बढ़ना है। तो यही चीज़ अब तो कप्तान कह रहा है ना कि 9 मई को जो कुछ वाक़या हुआ, यहाँ तो फैज़ल हसन चौहान जो वो तोते की तरह वो बोल के सारा कुछ यहाँ पर भी उसने मीडिया के सामने रख दिया। अब वो चाह कर भी इसके ऊपर यू टर्न नहीं ले सकता है। और ये जो केस है, ये केस इमरान खान को हमेशा के लिए यानी कि बड़ी मुश्किल के अंदर डालने के लिए काफ़ी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यही फैज़ल हसन चौहान जो कि जूम मीटिंग के अंदर खुद मौजूद था,
जिसके सामने इमरान खान 7-8 जो लोग थे उनको मोटिवेट करता था, उन तर्जुमानों को बताता था कि आपने कैसे दफातर के ऊपर हमले करने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि स्टेट के खिलाफ कैसे आप लोगों को उकसाते थे, अपनी पार्टी को कैसे आप ट्रेनिंग देते थे कि आपने ऐसे ऐसे करके इदारों के ऊपर हमले करने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर इमरान खान जो है वो आप कह सकते हैं कि बगावत का मुकदमा भी उनके खिलाफ हो सकता है। ऑलरेडी वो चीज़ें चल रही हैं और लाजमी बात है जब ये चीज़ सामने आ गई है तो इदारा भी इस चीज़ को देख रहा है। तो ये जो फौजी अदालतों का क़याम है वो भी इसलिए किया गया है कि ऐसे लोग जो इदारे के ऊपर मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर, लफ्ज़ बार बार मुनज़्ज़म अल्फाज जो है वो अदा किया गया है ISPR की जनब से भी, फौज की जनब से, आर्मी चीफ की जनब से भी, कि मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर। उसकी बेसिक वजह भी यही है कि वो लोग जानते हैं कि कैसे इमरान खान ने लोगों को ट्रेन किया, कैसे मोटिवेट किया, इसके ऊपर कितना टाइम बिताया। और इमरान को ये पहले पता था कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे और गिरफ्तारी से पहले उन्होंने मुकम्मल तैयारी भी कर रखी थी कि ऐसे ऐसे करना है। इसके अलावा आप देख लें उठा के इंटरव्यूज़, जो लोग गिरफ्तार हुए वो तो सारी चीज़ बताते हैं कि हमें तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ऐसे ऐसे मोटिवेट करती थी कि आपने फलां जगह जाना है, इतना जत्था होगा, आपने ऐसे वहाँ पे हमला करना है, ऐसे तोड़ फोड़ करनी है। और फिर जो इनकी ऑडियोज़ अपनी लीक हुई हैं उसने तो इमरान का सारा वो जो इमेज बना हुआ था ना, वो जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान के जो नारे लगाते होते थे, वो जो कहते होते थे कि हमने रियासत मदीना बनानी है, इन्होंने तो पाकिस्तान को तबाह करने का ठेका गोया उठाया हुआ था। ऐसी ऐसी खतरनाक किस्म की ऑडियो सामने आ रही हैं। और जो आपने देखा कि जैसे गवर्नर जो कोर कमांडर हाउस को जलाया गया तो वहाँ पर जो वीडियो जो मनाजर बन रहे थे, दिखाए जा रहे थे, साथ में जो बातें की जा रही थी, जो डायलॉग इंडियन फिल्मों के बोले जा रहे थे, हम तो घुस के मारेंगे, तो ये वो सारी स्ट्रेटजी थी जो बार बार इस्तेमाल हो रही थी। और इसके पीछे पूरे का पूरा रोड मैप देने वाला या जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं वो इमरान खान ही थे, जो मुकम्मल इनको तैयार करवाते थे। और ये जो चीज़ है इसके अंदर इमरान खान बुरी तरह जो है वो फंस सकते हैं। और यही अगर जो है वो चौहान साहब अगर निकलना भी चाहें ना तो निकल नहीं सकते। वैसे अब चौहान साहब की अगर बात की जाए तो वो चले गए, उससे कोई किसी को असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये बात है, ये उन लोगों के लिए सबक है कि जो इमरान खान के लिए या सियासतदानों के लिए बाहर निकल के दूसरों के ऊपर हमले करते हैं, दूसरों की ज़ातियात के ऊपर हमले करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, दूसरों को बुरा बुरा कहते हैं, उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी कोई वक़्त नहीं रहती। ये आर्जी बात होती है कि आप किसी के ऊपर हमले कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, आर्जी कोई खुश हो सकता है, लेकिन आपकी वैल्यू जो है वो वैल्यू नहीं रहती। और यही फैसल हसन चौहान की वैल्यू है कि उन्हें 5 मिनट भी पूरे साल के अंदर इमरान खान ने नहीं दिए। अच्छा, अब बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी की। जैसे कि आपने कल भी न्यूज़ के अंदर सुना था कि मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा ये तहरीक इंसाफ को छोड़ने का इन्होंने ऐलान कर दिया। उनके वकील ने भी इस वाले से जो है वो आगाह कर दिया था कि ये जो जैसे ही रिहा होंगे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि हम जो हमारा तहरीक इंसाफ से कोई तल्लुक नहीं। और शाह महमूद कुरैशी की भी हवाले से भी यही खबर आई थी कि वो शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैसे ही उन्हें रिहाई मिली तो उसके बाद उन्होंने फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और फिर मतलब उन्होंने ऐलान नहीं किया कि मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि मैं तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ता, ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, बकौल जावेद चौधरी उन्होंने इंकशाफ किया है कि जिनके साथ उनकी बात हुई थी तो उन्होंने फिर जो है वो उन्हें पहले कहा था कि आप ऐलान करेंगे कि आपका तहरीक इंसाफ से कोई तल्लुक नहीं, और साथ में आपने ये भी ऐलान करना है कि जो है वो आपने मजम्मत करनी है कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था, इसकी पुरजोर जो है वो आपने मजम्मत करनी है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी पहले तो उन्होंने हामी भरी, लेकिन जब वो निकले रिहा हुए तो फौरी तौर पर उन्होंने यू टर्न ले लिया और फिर उसके बाद उन्हें जेल की सलाहों के पीछे डाल दिया गया। और यही कुछ मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा के साथ हुआ है। बकौल जो है वो जावेद चौधरी उन्होंने इस अपने वीलाग के अंदर ये तफसील से आगाह किया है। तो अगर देखा जाए तो 2018-2017 को मुस्लिम लीग नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था और लोगों को धड़ाधड़ जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहे थे, उनकी शमूलियत तहरीक इंसाफ के अंदर हो रही थी। तो आज इमरान खान का ये इल्ज़ाम है कि ये जो कुछ हो रहा है ये तोड़ तोड़ कर मेरे बंदों को दूसरी जन्म भेजा जा रहा है। तो मैंने पिछले भी रात के अंदर पहले भी कहा है कि इमरान खान के लिए जैसे लोगों को लाया गया था वैसे ही लोग जो वो वापस जा रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो था जो आज के विलाग के अंदर हमने आपके सामने रखा। नेक्स्ट विलाग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।